दोस्तों, पिछले वीक में मार्केट की चाल कैसी थी वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल जाती है। हालांकि जब निगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में गिरावट भी होती है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में बाइंग भी शुरू हो जाती है। बहुत एक ग्लोबल ट्रिगर होते हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि मार्केट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लेफ्ट टू राइट हमें अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम अप मार्केट में अपडेट रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो फ्लक्चुएशन होती है वो कहीं ना कहीं हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अगर हम अपडेट रहते हैं तो अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखोगे ना तो अभी के टाइम पे तो काफ़ी सही कुछ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी भी देखने को नहीं मिल रही है। तो मार्केट एकदम फ्लैट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिनको आपको जरूर अपने माइंड में रखना चाहिए, जिनकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी हमें यहाँ पर हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा कि 7 जुलाई को एनएससी बीएससी क्या क्लोज रहेंगे मुहर्रम की वजह से। तो इसको लेकर के बहुत लोगों के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर आप देखते हो तो हॉलीडेज़ में अगर आप आओगे तो हमें नेक्स्ट जो छुट्टी है वो 15 अगस्त की देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट में आपके सामने ओपन कर दूँ तो ये देखिए, आप चाहो तो पॉज करके इसको देख सकते हो, जिसमें अगर हम यहाँ देखें तो आपको देख मिलेगा 1 मई को जो महाराष्ट्र डे था यहाँ पे छुट्टी थी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हो तो 15 अगस्त की यहाँ पे हमें छुट्टी देखने को मिल रही है इंडिपेंडेंस डे की। उसके बीच में कोई छुट्टी देखने को नहीं मिल रही है। उसके साथ में अगर हम यहाँ देखते हैं तो मुहर्रम का अगर संडे देखोगे यहाँ पे तो 6 जुलाई आज के दिन में यहाँ पे मुहर्रम की छुट्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे संडे को देखने को मिल रहा है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि 7 जुलाई को कल के दिन मार्केट ओपन रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझसे पूछा जा रहा था और मैंने इसको कवर कर दिया। हाँ, अब नेक्स्ट वीक में किस तरह का चीज़ें हैं जो हमें माइंड रखनी चाहिए, जैसे भारत और अमेरिका बीच में टैरिफ को लेकर के जो हमें घमासान देखने को मिल रहा था, और ये जो ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को ले में 90 दिन की यहाँ पे छूट दी गई थी 9 जुलाई को, यहाँ पे ये छूट जो है हमें डेट आती हुई दिख रही है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में क्या कुछ समझौता होता है। अगर अच्छी खबर आती है तो मार्केट में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अगर हमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, भारी भरकम टैरिफ लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर देखने को मिल जाता है। और अगर अच्छी खबर आती है तो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, यहाँ हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को। फार्मा देखोगे हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, ऑटो सेक्टर में देखोगे, इसमें भी देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो अनसर्टेनिटी मार्केट का पार्ट होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें देखने को मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों कॉर्पोरेट अर्निंग। आपको पता ही है कि जुलाई में हम यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं अप्रैल से लेकर के जून क्वार्टर के आपको आते हुए दिखेंगे। बहुत सी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट हम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो जिसमें टीसीएस है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, टाटा एलेक्सी है, सीमेंस एनर्जी की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, आदित्य बिरला मनी की बात करें, इनके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और ये भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि कंपनियों के रिजल्ट अच्छे ही आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारी हमेशा फुलफिल नहीं होती दिखती है। और अगर आप देखते हो यहाँ पर तो जुलाई 7 में तो आपको यहाँ पे कंपनी नाम है सीमेंस एनर्जी इंडिया, इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे। बाकी बहुत सी कंपनियां हैं। जुलाई 8 की बात करें 5 पैसा कैपिटल की बात करते हैं, जुलाई 9 की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनियां हैं तो आपको देख मिलेंगे। मेन क्या है जुलाई 10, यहाँ से आपको जो नॉन कंपनियां हैं उनके रिजल्ट आपको देख मिलेंगे। टाटा एलेक्सी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, आईटी कंपनियों में बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसके जो रिजल्ट होते हैं कहीं ना कहीं छोटी जो कंपनियां हैं उन पर इम्पैक्ट डालते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। बाकी 11 जुलाई की बात करते हैं तो आदित्य बिरला मनी की बात करें, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करते हैं, इन सब के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सब रिजल्ट को आप अपने माइंड में रखिएगा। बाकी जो भी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं मैं अपने एप्लीकेशन में आपके लिए लेके आऊँगा। आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया। हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ोगे तो जितने भी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं मैं सब कुछ वहाँ पे अपडेट करूँगा। और कुछ सिलेक्टेड कंपनियाँ हैं जिनके वीडियो बना करके मैं एप्लीकेशन में डालूंगा और साथ ही यूट्यूब में भी मैं अपडेट करूँगा। तो जहाँ चाहो आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। हालाँकि आप देखोगे बहुत से ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जिनका मानना ये है कि रेट जो कट हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आरबीआई की बात करते हैं, 3 बार ब्याज दरों में कटौती इन्होंने की है। तो यहाँ पे जो आर्थिक विकास की जो दर है वो मजबूत देखने को मिल रही है। इस वजह से जो नतीजे हैं यहाँ पर हमें बेहतर देखने को मिल सकते हैं। मानसून की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मानसून और मार्केट का क्या रिलेशन होता है, लेकिन अगर मानसून की बात करोगे अगर ख़राब होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें थोड़ा सा सेंटिमेंट्स पैदा होता हुआ दिख जाता है। हालांकि मानसून इस बार जो है
स्पेशलिस्ट की बात करें तो अच्छा देखने को मिल रहा है। बारिश सामान से 8.9% ज़्यादा होती हुई दिख रही है। इसी वजह से क्या है, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और सकारात्मक रुझान है मार्केट के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट क्या है, एफओएमसी की जो बैठक हुई थी जून में, उसके मिनट्स हमें इस मंथ में आते हुए दिखेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे आपको देखने मिल जाएगा कि फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग हेल्ड इन जून मंथ, और उसके जो मिनट्स हैं हमें यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स, बाजार पर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा देखिएगा। एफओएमसी की जो हालिया बैठक हुई थी, मिनट्स उसके जारी होते हुए दिखेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा अगर हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ज़रूर अब फोकस बना कर रखना होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और ऑयल प्राइस में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में प्रेशर देखने को मिल जाता है। हालांकि ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई है तो यहाँ पर लेकर के इनको लगा है कि ऑयल में जो प्राइस है उसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, और इन्होंने एग्रीड किया है। आप देखोगे ओपेक प्लस एग्रीड larger than expected production increase of 5,48,000 बैरल पर डे फॉर द अगस्त। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्शन ये लोग बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ऑयल की जो प्राइस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें फ्लैट देखने को मिल जाते हैं। और ऑयल के प्राइस की फ्लक्चुएशन को मेंटेन रखने के लिए ये डिसीजन लिया जाता है। ओपेक प्लस की जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑयल प्रोडक्शन जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिला करके जो डिसीजन लिया हुआ है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में इम्पैक्ट डालती हैं। उसके अलावा एफआईएस की जो फ्लो है उस पर भी कहीं ना कहीं हमें फोकस बना के रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईएस की हमें लगातार सेलिंग देखने को मिली है। अगर आप यहाँ देखते हो तो 30 जून से जुलाई 4 के बीच में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और इनकी लगातार हमें सेलिंग देखने मिली है। द ट्यून नेट सेलर टू द ट्यून ऑफ 6,605 करोड़ इन द कैश सेगमेंट। ये कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि अगर ये लोग, इनकी जो सेलिंग होती है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में होती है, डॉलर में ये लोग सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनका फ्लो हमें बाहर जाता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर देखने को मिल जाता है। यूजुअली अगर आप देखते हो वीडियोस में बनाता हूँ तो यहाँ पे एफआईएस के जो फ्लो होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, हालांकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मार्केट को संभाल के रखा हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर इनकी जो बाइंग है लगभग 7,609 करोड़ की देखने को मिल रही है। एफआईएस के आउटफ्लो के कंपेरिजन में जो नेट बाई है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट थे जिनको हमें अपने फोकस में रखना चाहिए। बाकी अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो कंपनियां रिजल्ट अभी 9-10 तारीख से शुरू होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर 10 तारीख में मैं आता हूँ, अगर ये देखिए टाटा एलेक्सी है, टीसीएस है, इन सब कंपनियों के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सी कंपनियाँ जो माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनियाँ होती हैं, यूजुअली इनको डिस्कस नहीं किया जाता है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं अपने वीडियोज़ में, तो उनको भी मैं अपने एप्लीकेशन में कवर करने वाला हूँ। तो ज़रूर हमारे एप्लीकेशन को और व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। बाकी जितने भी कंपनी की जो वीडियोस आते हैं, कंपनी के जो रिजल्ट्स आएंगे, इसी तरह की जो लिस्ट होती है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ इवनिंग में, जिस कंपनी रिजल्ट्स नेक्स्ट दिन में डे में आने वाले हैं। तो ठीक दोस्तों, बनी रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।